होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। ये होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक रोड सिंक डियो है। बेसिकली एक्टिवा में 3 मॉडल्स है, QC1, एक्टिवा E एंड रोड सिंक डियो द प्रीमियम स्कूटर। ये वो है जो पूरे चार्ज में 102 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। अभी 78% ऑफ चार्ज में 79 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है। इसमें बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स है, इको, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स मोड। इसमें लेकिन ड्राइविंग मोड के हिसाब से रेंज अपडेट नहीं हो रहा है, विच मीन्स हमको रेंज टेस्ट करके ही हमको असली रेंज पता चलेगा, जो बहुत जल्दी करने वाले हैं। सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस। बट आज इस स्कूटर में क्या क्या फीचर्स है, चार्जिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। बिकॉज इस स्कूटर को आप घर में चार्जिंग रख नहीं सकते हो। इस स्कूटर में 2 रिमूवेबल बैटरीज आता है, ईच बैटरी ऑफ 1.5 किलोवाट आवर, मतलब 2 बैटरीज मिलाकर 3 किलोवाट आवर का बैटरी कैपेसिटी है, जिसको घर में चार्जिंग रख नहीं सकते हो। सिर्फ स्वैप स्टेशन पे स्वैप करना पड़ेगा। अगर चार्ज खत्म भी हो, सिर्फ स्वैप करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि चार्ज खाली ना करें, बिकॉज स्वैप आप कितने बार भी कर सकते हो। एंड स्वैप स्टेशंस बहुत सारे प्रोसेस में है। स्वैप स्टेशंस के बारे में, स्वैप कैसे करते हैं, दैट सिंपल प्रोसेस को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका परफॉर्मेंस देखते हैं यार। लेट्स गो टू स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में ये रेडी, चलो फुल एक्सेलरेशन 20 to 30, 40, 45, 50, 50, वाओ 65, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। 70 तक गए हैं, 70, 75, 80, 85, 88, 9, ऑलमोस्ट 90 तक गए हैं। बट स्पेसिफिकेशन शीट तो बोलता है कि 80 km पे जिसका टॉप स्पीड है, हम 90 तक भी जा पाए, ऑलमोस्ट 90 तक, विच इज रियली रियली फैंटास्टिक, यू नो। एंड इसका ब्रेक्स भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्मूथ राइड है, वेरी अजाइल लग रहा है, वेरी लाइट वेट फील हो रहा है मुझे। एंड इस गाड़ी वेट्स अराउंड क्लोज टू 115 या 120 किलोस है, वेरी लाइट वेट है, आपको दैट वेट फील होगा ही नहीं। हैंडल थोड़ा सा शेक हो रहा है ऐसा लग रहा है। बट अभी 12 बजे के धूप में इसका डैशबोर्ड यार वेरी क्लियरली विजिबल है। सनलाइट विजिबिलिटी इज वेरी गुड, एंड मोर देन सनलाइट विजिबिलिटी, द लेआउट एंड द इंटरफेस ऑफ द डैशबोर्ड वेरी क्लीन है, वेरी क्लीन, इजी टू रीड है। सो इसका कलर चेंज होगा व्हेन यू चेंज द ड्राइविंग मोड। अभी ये स्पोर्ट्स मोड में है, स्टैंडर्ड मोड में ब्लू, इको मोड में ग्रीन। एंड यहाँ पर इफ यू सी, ड्राइविंग मोड चेंज करने के लिए एक नॉब जैसा है, जिसमें ऊपर करेंगे तो इको मोड एंड नीचे वाला बटन इज फॉर स्टैंडर्ड। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक नॉब टू लेफ्ट एंड राइट के जगह पर दिस डाउन वाला इज मच इजी एंड मोर इंट्यूटिव, आपको इजीली आदत हो जाएगा। अगर स्लो जाना है तो ऊपर करो, अगर एक्सीलरेट करना है तो प्रेस द बॉटम वन, और ज्यादा करना है तो फिर से प्रेस द बॉटम वन, सिंपल। बट इसमें एक चीज आपको आदत करना पड़ेगा, आई थिंक 1-2 दिन के बाद आदत हो भी जाएगा, इस स्पीडोमीटर बीच में नहीं आएगा। एंड इस डैशबोर्ड टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है, इसको इस जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल कर सकते हो। एंड इंटरेस्टिंगली दिस जॉयस्टिक feels more simpler, more responsive and more easy to use. Acceleration छोड़ा, या इसमें कोई कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, मैनुअल रीजनरेशन भी नहीं है। ड्राइविंग करते वक्त इस्तेमाल करना है तो नॉट द जॉयस्टिक बट दिस एरो मार्क्स। अगर ऊपर जाना है फॉर द सेटिंग्स और फॉर डिवाइस कनेक्टिविटी एंड फॉर नेविगेशन, सिर्फ आपको अप एंड डाउन एरो मार्क्स है। वाओ, अंदर में इसका डिस्प्ले बहुत सुंदर है ना, मतलब हम जापानीज वीडियोस में देखते हैं ना, जहाँ पर वेरी क्लीन एंड टाइडी रखते हैं, उस तरह का वेरी नीटली क्लियरली सेग्रीगेट करके रखा है। फॉन्ट भी बोल्ड है ताकि धूप में क्लियरली दिखे, इजीली दिख पाए। एंड फॉन्ट इज आल्सो वेरी क्लीनली पुट इन प्लेस। आई एम एंजॉयिंग दिस डैशबोर्ड मैन, आई एम एंजॉयिंग दिस डैशबोर्ड। इनफैक्ट मैप इज आल्सो वेरी वेरी क्लीन, मतलब कुछ तो अलग है इसमें। मतलब इस डैशबोर्ड के ऊपर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। व्हेन यू कनेक्ट योर फोन से नेविगेशन इसमें लेता है, फोन का इंटरनेट ही डैशबोर्ड भी इस्तेमाल करता है एंड यहाँ पर नेविगेशन दिखाता है। And you have the song and music control also once you connect your phone. Seat थोड़ा सा हार्ड ऐसा फील हो रहा है, but still ride is comfortable. Seat थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। It is either seat hard or suspension hard. नहीं, I think इसका सीट ही हार्ड है। Very अजेल है यार गाड़ी तो बहुत अजेल है, बहुत अजेल है, बहुत मजा आएगा। लाइट वेट, इजी टू हैंडल, वेरी अजाइल। एंड इन सारे बटन्स का क्लिक रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। दिस इज फॉर द हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम एंड डिप करने का, एंड दी जॉयस्टिक एंड एरो मार्क्स इंडिकेटर। हॉन्क भी काफी सॉफ्ट है, वेरी स्वीट हॉन्क है। एंड देन यू हैव द ड्राइविंग मोड, रिवर्स एंड द पावर। इसका रिवर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, अभी दिखाता हूँ। ब्रेक्स भी काफी बढ़िया है यार, वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग दे रहा है। सो इसमें आपको रिवर्स गियर इस्तेमाल करना है तो स्वाइप करने की, कोई बटन प्रेस करने की जरूरी नहीं है।
कभी भी कर सकते हो। गाड़ी अगर पार्कड है, चालू में है तो इस ग्रीन बार यहाँ पर दिखेगा। अगर चालू है किसी भी ड्राइविंग मोड में, इस आर बटन को पकड़ो, स्क्रीन ऐसा चेंज होगा। तब डाउन एरो को अगर प्रेस करें, होल्ड करें, तो इट विल गो बैक। अगर छोड़ दिया दिस डाउन एरो मार्क तो रुक जाएगा। बट द ओनली थिंग इज, जब ये करेंगे तब इंडिकेटर लाइट्स चालू नहीं है। आई थिंक इस फीचर इसमें ऐड होना चाहिए था टू शो पीछे वाले गाड़ी की हम रिवर्स कर रहे हैं। अभी कोई इंडिकेटर लाइट्स ऑन नहीं है, सो पीछे वाले गाड़ी को किसी भी तरीके से पता होने का चांस नहीं है। दिस इंडिकेटर लाइट्स इधर देना चाहिए थी। यहाँ पर फील हो रहा है कि सीट हार्ड है, सीट इज एक्चुअली हार्ड, उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें रेंज एंड परफॉर्मेंस के अलावा बाकी सारी चीजें क्या क्या है, कैसे हैं, एक बार देखते हैं। लुक्स देखो यार, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ग्लॉसी, वेरी प्रीमियम लुकिंग, यूनिक डिजाइन है इसका। स्पेशली द हेडलाइट, यहाँ पर नीचे देयर इज एन एलईडी लैम्प एंड ऊपर भी ये रात को स्ट्रेट लाइट डालेगा। एंड दिस वन अगर आप टर्निंग ले रहे हो तो उस साइड को देगा, विच इज वेरी यूजफुल। इसमें आपको कोई फिजिकल की नहीं मिलेगा, एक की फॉब मिलेगा जिसमें दिस इज टू लॉक एंड अनलॉक एंड दिस इज टू टर्न ऑन द इंडिकेटर लाइट्स अगर पार्किंग में गाड़ी दिख नहीं रहा। सो दिस विल बी वेरी हैंडी। एंड इसके अलावा यू हैव दिस नॉब, अगर कहीं बूट नहीं खुला तो होंडा एक्टिवा में आप जैसे अनलॉक करते हो द लॉक वाला पार्ट को, वैसे इसको आप कर सकते हो। एंड देन दिस द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन, दिस इज अ कार्ड फॉर दिस स्वैप। ई स्वैप होता है, दैट स्वैप मशीन के पास इसको टैप करें तो गाड़ी बैटरी स्वैप करने के लिए लेता है। उसके बारे में इसी वीडियो में आराम से दिखाऊंगा। अब राइड के अलावा बाकी सारा चीज़ें देखें। सबसे पहले इसका राइड कंफर्ट यार, सीट्स आर क्वाइट गुड, नॉट टू स्लोपी, काफ़ी फ्लैट है बट थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, स्पेशली ऑन बैड रोड्स थोड़ा बैक पेन होने का चांसेस है। लेकिन इनसाइड ए सिटी फॉर 30-40 किलोमीटर्स ऑफ राइड इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। रेंज टेस्ट में क्लियरली हमको पता चलेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द इंटरेस्टिंग वन इज इसका लॉक वाला एक नॉब जैसा दिया हुआ है। ये खुद उसकी फॉब को डिटेक्ट करता है एंड देन यू कैन जस्ट टर्न दिस ऑन लाइक दिस। ऑन होते ही द होंडा ग्राफिक्स, इंटरेस्टिंग पार्ट इज स्पीडोमीटर यहाँ ऊपर आएगा। अब स्टैंड निकालते ही दिस सेंसर विल गो ऑफ। अब इसमें यू कैन कंट्रोल द डैशबोर्ड विद दिस जॉयस्टिक ऑल्सो, अप एरो टू मूव अराउंड दिस सेटिंग्स एंड दिस इज नॉट अ टच स्क्रीन डैशबोर्ड। द म्यूजिक कंट्रोल्स, वाईफाई। सो ये इसके अंदर एक सिम कार्ड है लेकिन इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। सो यू कैन एदर डू इट विद द वाईफाई और फोन हॉटस्पॉट। एंड देन द कॉल, म्यूजिक एंड नेविगेशन। ये नेविगेशन बेसिकली काम करेगा मैप बॉक्स एंड फोन में होंडा ऐप में आप जो नेविगेशन लगाते हैं वो इधर दिखेगा अलॉन्ग विद द रीसेंट सर्चेस। फॉर एग्जांपल रीसेंट, लेट्स पुट दिस लोकेशन, इट शोज 34% ऑफ चार्ज लेफ्ट। ओके, सो दिस इज फॉर द जूम इन एंड जूम आउट। अगर राइट एरो करें तो जूम इन, इफ यू डू इट लेफ्ट तो जूम आउट, विच इज़ प्रीटी कूल मैन एंड स्मूथ है काफ़ी। अगर आप होम स्क्रीन में भी आ जाए, यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन दिखेगा इधर। अगर आपको मैप पूरा चाहिए तो यू कैन गो टू द मैप एनीवे। बैटरी हेल्थ भी दिख रहा है इधर। ओके, द फ्रंट बैटरी में 58% ऑफ चार्ज है, रेयर बैटरी में 57% ऑफ चार्ज। डिस्प्ले सेटिंग्स, ओ या देयर इज लाइट मोड एंड डार्क मोड। डार्क मोड इज ऑल्सो वेरी गुड एंड देयर इज एन ऑटो मोड ऑल्सो जो खुद ऑन ऑफ हो जाता है फ्रॉम द लाइट एंड डार्क मोड बेस्ड ऑन दी सनसेट एंड सनराइज। लैंग्वेज, देयर इज जापानीज, थाई, वियतनामीज, टर्किश। आप में अगर किसी को इस लैंग्वेज आता है आप कमेंट्स में बता देना। इनफैक्ट इसके मैप्स में एक इंटरेस्टिंग फीचर है। व्हेन यू गो टू द मैप्स, इसी मैप्स में आपको पास वाला ई स्वैप स्टेशन का लोकेशन भी दिखेगा। अब यहाँ से 2.7 किलोमीटर्स में एक स्वैप स्टेशन है, 3.3 किलोमीटर्स में एक स्वैप स्टेशन है, 4.2 में एक है। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पेट्रोल बंक्स में स्वैप स्टेशन रखे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारा है। नाइस। सी अब रूट भी आ गया, वेरी इजी टू यूज़। एंड इधर रहेगा द 12 वोल्ट्स का ऑक्सिलरी बैटरी जो इस डैशबोर्ड के ब्राइटनेस एंड हेडलाइट उन सभी के लिए काम आएगा। अब इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज देखें, यू हैव 2 पॉकेट्स हियर, 2 स्मॉल पॉकेट्स एंड यहाँ पर यू हैव अ चार्जर सॉकेट USB-C, वेल सील्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम बारिश। एंड दिस रबर थोड़ा सा फ्लिमसी लग रहा है, थोड़ा सा खींचे तो टूट सकता है वाला फीलिंग दे रहा है। दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। अब देखते हैं इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस नहीं है। बूट इज फिल्ड विथ 2 रिमूवेबल बैटरीज, बस इतना सा ही स्पेस बचेगा फॉर द फर्स्ट एड। हार्डली एक छोटा सा पानी बॉटल जाएगा बट नथिंग एल्स। एंड इस बैटरीज को खोलना भी आसान है, यू हैव टू जस्ट पुल दिस ऊपर एंड देन ये आ जाएगा। ईच बैटरी वेज अराउंड 10 किलोस, नॉट टू हैवी, इजीली कैरिएबल। एंड देन वंस यू स्वैप द बैटरी, इसके अंदर आप रख सकते हो। रखने के बाद ये खुद
तो ये खुद लॉक हो जाता है इफ़ यू जस्ट पुल दिस लीवर. दिस इज़ अ वेरी नाइस स्वीट मैकेनिज्म जो खुद लॉक होने का, विच इज़ वेरी नाइस. आप पे काम एफर्टलेस कर लेता है. एंड इसका पिलियन फुटरेस्ट का क्वालिटी इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ये थोड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग पीस लग रहा है. यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नी सपोर्ट लग रहा है. एंड इसका स्टैंड इज़ ऑल्सो क्वाइट प्रीमियम लग रहा है यार. इट्स वेरी सॉलिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पिलियन ग्रैब रेल ऑल्सो काफ़ी सॉलिड है. एंड द स्कूटर लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग यार. मतलब एक जापानीज फील दे तो रहा है डेफिनेटली, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी देखें यहाँ पर एक डिज़ाइन एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट इसको थोड़ा वीक कर रहा है. इसको खींचें तो यू कैन फील द स्ट्रक्चर थोड़ा सा शेक हो रहा है. दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर. आई थिंक इट इज़ नॉट अ बिग इशू, बस एक दो फिटिंग का इशू है. थोड़ा स्ट्रॉन्गर कर लें तो इट विल फील स्ट्रॉन्गर एंड प्रीमियम. बस थोड़ा सा लूज फीलिंग है इसका. एंड फ्रंट में सॉकेट्स के अलावा यहाँ पर देयर इज़ अ हैंगर टू कैरी सम लगेज, एंड यहाँ पर देयर इज़ अ हैंगर टू कैरी सम लगेज. एंड देयर इज़ अ मेटल केसिंग फॉर योर मोटर जो बारिश से, धूल से, पत्थर से इजीली इस मोटर को बचा के रखेगा. एंड देन इसका ब्रेक्स, यू हैव फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक. इन दोनों का ब्रेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फ्रंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है. रेयर उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है. ट्रैफिक में अगर टॉप स्पीड से भी अगर स्लो करके ब्रेक मारना हो, यू विल हैव वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग. एंड यू हैव अ सेंटर स्टैंड विद दिस स्कूटर ऑल्सो. एंड इन टर्म्स ऑफ व्हील्स, you have the front 90/90 cross section 12-inch alloy wheels, both front and rear. So swap stations इस तरह का होता है outside the Honda showroom or in the petrol bunks. और every swap station पे इस तरह का दो empty sockets होता है. ये empty है, ये empty है, and these are all the batteries. and आपको इसकी से यहाँ पर टैप करना पड़ेगा. Okay, checking the card. Please check the number of batteries. Please return batteries. So empty जिसमें है उसमें हमको रखना पड़ेगा. Take these two batteries. एक बैटरी दे दिया. अब दूसरा बैटरी देंगे. Not too heavy. This is around what 10 kilos. Not too heavy. It's fine. And यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड बैटरी का फिजिकल डैमेजेस इसमें it will check. अगर डैमेज है तो वो नहीं लेगा. अब दो बैटरीज बाहर आना चाहिए. L1 पे सबसे नीचे वाले में दो बैटरीज. सो दिस टू. एक बहुत ठंडा है यार ये. नाइस. सो बेसिकली इसमें बैटरीज का थर्मल मैनेजमेंट भी हो रहा है. एंड दिस इज द सेकंड बैटरी. निकाला, इस पे लगाया, बस हो गया. थैंक यू, हो गया, डन, सिंपल. अब इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग देखें, एक्टिवा ई में दो वर्जन्स है. दोनों स्कूटर्स को आप घर में चार्जिंग रख नहीं सकते हो. दोनों में सेम बैटरी है, सेम रेंज है. 3 किलोवाट आवर का टू 1.5 किलोवाट आवर का रिमूवेबल बैटरीज मिलेगा जिसको स्वैप स्टेशन में स्वैप कर सकते हैं. अब दोनों में रेंज सेम है. डैशबोर्ड तो क्लेम करता है 102 किलोमीटर, जिसको हम एनीवे रेंज टेस्ट करेंगे. अब द ओनली डिफरेंस इज इन द डैशबोर्ड. एक्टिवा ई स्कूटर 1.17 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आएगा. रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस मिलाकर 1.25 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस होगा. एंड एक्टिवा ई रोड सिंक डियो 1.51 लाख ऑफ एक्सटर्नल प्राइस में आएगा. उसमें दिस डैशबोर्ड मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्शन एंड डैशबोर्ड नेविगेशन. एक्टिवा ई में आपको सिर्फ एक फिजिकल की मिलेगा. इस स्कूटर में टॉप एंड मॉडल में की फॉब मिलेगा. अब एट दिस प्राइस एक्टिवा ई एंड एक्टिवा ई प्रीमियम, इन दोनों में बेसिकली ऑन रोड प्राइस ऑफ 1.25 एंड 1.6 लाख पे करने के बाद आपको बैटरी नहीं मिलेगा. अब एक्टिवा ई एट 1.25 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस, एक्टिवा ई रोड सिंक डियो 1.6 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में आपको सिर्फ स्कूटर मिलेगा. बैटरी के लिए 4,000 रुपीज ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट पे करने पे आपको बैटरी मिलेगा. वो भी बैटरी आपके नाम पे नहीं रहेगा. बैटरी इज द कंपनीज बैटरी जिसको आप सब्सक्रिप्शन पे ले रहे हो. उस सब्सक्रिप्शन के लिए 4,000 रुपीज ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट है. सो वंस यू पे 4,000 रुपीज अलॉन्ग विद द ऑन रोड प्राइस, देन आपको दो बैटरीज मिलेंगे फॉर द स्कूटर. एंड उस बैटरीज को आप होंडा के स्वैप स्टेशन में, ई स्वैप ऐसा स्वैप स्टेशन में आप स्वैप कर सकते हो. अब फॉर दिस यू हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन, अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000 रुपीज. अगर आपके डेली रनिंग रफली 40 किलोमीटर पर डे के आसपास है एंड टोटली एक पूरे मंथ के लिए अगर आप 1,000 किलोमीटर चला रहे हो, 2,000 रुपीज आई मीन 1,999 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा. अगर इससे भी ज्यादा चलाने वाले हो तो 3,599 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा.
एंड इसको बेसिकली कंपनी कहता है कि एट अ प्राइस ऑफ 1,999 प्लस जीएसटी आपको 35 किलोवाट आवर का एनर्जी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। 3,599 प्लस जीएसटी पे 87 किलोवाट आवर का एनर्जी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अगर इसमें 102 किलोमीटर का रेंज आया तो आप मंथली 1,200 किलोमीटर चला सकते हो। अगर 90 किलोमीटर का रेंज आया तो 1,050 किलोमीटर ऑफ रेंज इस्तेमाल कर सकते हो फॉर 1,999 प्लस जीएसटी। अब इसमें प्रोस है एंड कॉन भी है। प्रो ये है, एडवांटेज ये है कि आपको बैटरी हेल्थ के ऊपर कोई चिंता करने की जरूरी नहीं है। होंडा विल टेक केयर ऑफ दैट। बैटरी हेल्थ को अच्छे रखना इज द कंपनीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अगर खराब हुआ तो रेंज में पता चल जाएगा एंड दैट इज नॉट अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो होंडाज रेस्पॉन्सिबिलिटी हर स्वैप स्टेशन में जो भी बैटरी हो उसका हेल्थ अच्छा हो। उसके लिए उस स्वैप स्टेशन में जो भी बैटरी जिसको फिजिकली डैमेज हुआ वो बैटरी स्वैप स्टेशन लेगा ही नहीं। सो इट विल मेक श्योर दैट बैटरी जो आपको मिलेगा दैट इज हेल्दी, एंड उस बैटरी पे बैटरी हेल्थ को मेंटेन करना इज अ होंडाज रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए यू हैव टू पे दिस सब्सक्रिप्शन। मतलब आपको बैटरी वारंटी, बैटरी 3 साल के बाद 5 साल के बाद अगर बैटरी खराब हुआ दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑल दिस थिंग्स आपको दिस चिंता की जरूरी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट आपको स्वैप स्टेशन होने की वजह से बैटरी को रिचार्ज करना वेरी फास्ट हो जाएगा। सो अभी स्मार्टली होंडा क्या कर रहा है कि हर पेट्रोल स्टेशन में होंडा का स्वैप स्टेशन रख रहे हैं। तो आपको अगर चार्ज कम होते गया, चाहे आप 20% में हो, 30% में हो, किसी भी चार्ज पे हो, आप वहां पर जाके स्वैप कर सकते हो। स्वैप करने के लिए इस स्वैप वाला जिस की को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस ब्लू कलर का जिस टैग को इस्तेमाल कर सकते हो, एंड स्वैप कर लिया तो आपको तुरंत इन 2 मिनट्स यू विल गेट अ फुल चार्ज बैटरी, जिससे आपको चार्जिंग करने का वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स भी करना चाहते हो, आपको बस देखना पड़ेगा कि रास्ते में स्वैप स्टेशन है कि नहीं, बस सिंपल। लेकिन द ओनली डिसएडवांटेज इज बिकॉज बैटरी आपके हाथ में नहीं है, रीसेल वैल्यू कैसा होगा ये मेरे लिए एक डाउट है। बिकॉज आप एक्टिवा ई स्कूटर को 1.25 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में ले रहे हो, विच इज फॉर द स्ट्रक्चर नॉट फॉर द बैटरी। 1.25 लाख ऑफ प्राइस में स्ट्रक्चर मिलेगा। आप जब 3 साल के बाद 5 साल के बाद, इनफैक्ट इसमें एडवांटेज ये भी है कि 3 साल के बाद 5 साल के बाद उसी बैटरी जिस पे अगर होंडा ने बैटरी पावर एफिशिएंसी को बढ़ाया, वही बैटरी चार्ज के साथ इफ यू गेट मोर रेंज देन आपको रेंज बढ़ता ही जाएगा। बट अगर उसको इफ कंडीशन में रखें कि अगर हुआ तो ग्रेट। उसके अलावा अगर आप 3 साल के बाद 5 साल के बाद गाड़ी को बेचना चाहते हो, द रीसेल वैल्यू ऑफ द स्कूटर कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। आपने कितना अच्छा मेंटेन किया, बिकॉज आप 3 साल के बाद 5 साल के बाद भी जब भी बेचोगे यू विल स्टिल क्लेम द सेम रेंज, बिकॉज बैटरी हेल्थ is always the same, because Honda is making sure battery health is very good. तो जब बेचना चाहते हो आप क्लेम कर सकते हो कि रेंज तो वही देता है। एंड इफ यू आर सेलिंग एंड कोई खरीद रहा है, खरीदने वाला को सेम 4,000 कॉशन डिपॉजिट पे करना पड़ेगा एंड सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। एंड उसके ऊपर जो बैटरी स्ट्रक्चर एंड द बिल्ड क्वालिटी का मेंटेनेंस के हिसाब से आपका रीसेल वैल्यू डिपेंड होगा। अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। इसको मैं कौन भी नहीं बोल सकता हूँ, बट कौन इसलिए बोला बिकॉज इसमें थोड़ा क्लैरिटी कम है। अगर इसमें एक सही क्लैरिटी आ जाए कि इसका रीसेल के लिए अगर होंडा ने खुद एक स्कीम रख लिया बाई बैक, या फिर इफ दे कम अप विद सम इंटरेस्टिंग स्कीम, देन दैट इज गोना मेक रियली रियली गुड इम्पैक्ट। अगर होंडा को जाके बोलता है कि इस स्कूटर को क्वालिटी चेक हम करेंगे, हम क्वालिटी चेक करके हम एक रेटिंग देंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ the scooter rating after 3 years is still at 95%, then इस रेटिंग को आप इस्तेमाल करके दिखा सकते हो कि देखो भाई मेरा इतना हाई रेटिंग है, वेरी वेल मेंटेन्ड है, होंडा खुद बोल रहा है, एंड यू हैव द सेम रेंज, मैंने 1.25 पे खरीदा, कम से कम 1 लाख तो दो, 80,000 तो दो, रेंज तो मिल रहा है भाई। दैट कैन बी रियली रेवोल्यूशनरी। बट इसमें एक अपडेट है जो मुझे रिसेंटली शोरूम लोगों ने कहा, इस प्राइसिंग चेंज हो सकता है और कम हो सकता है, चांसेस है। होंडा इज इन द टॉक्स, प्राइस विल बी अपडेटेड। वो प्राइस अपडेट होते ही हम इस चैनल में अपडेट करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियोस। बट अगर अपडेट होके प्राइस कम हुआ ना, देन दिस स्कूटर इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन फॉर द रेंज एंड फॉर द वैल्यू इट एड्स। सो इस होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट्स में बता देना। एंड एक्टिवा QC1 द एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी बहुत जल्दी टेस्ट राइड करूंगा, इस स्कूटर का रेंज टेस्ट करूंगा। सो ऑल दिस वीडियोस के लिए ऑल्सो
प्लीज टू सब्सक्राइब, एंड उस वीडियोस में मुझे क्या क्या ट्राई करना है आप कमेंट्स में बता देना।